बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टैबलेट की जो दिल के मरीज़ों के लिए नहायत ही मुफीद है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और जिनके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो कि अंजाइना और यानी कि आपके दिल के मसले की वजह से होता है। तो आज की ये टैबलेट आपके लिए नहायत ही मुफीद है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको नहायत इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करता है। बात करते हैं टैबलेट अटीनोलोल की। टैबलेट अटीनोलोल जो कि दिल के मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाने वाली टैबलेट है। इसका नाम मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन्होंने ये सुना होगा और इसका इस्तेमाल भी करवाया होगा। ये टैबलेट जो है ये दिल के मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको सीने में दर्द हो या फिर ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ रहता हो, तो उस सूरत में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये टैबलेट जो है ये पेशेंट को हार्ट अटैक से बचाती है, तेज़ ब्लड प्रेशर से बचाती है, इसके अलावा स्ट्रोक वगैरह से बचाने में अपना किरदार अदा करती है। वो पेशेंट जो अपनी मामूल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको दिल के मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ रहना स्टार्ट हो जाता है, तो डॉक्टर हजरात उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो उसको कंट्रोल में रखा जाए, उसको ब्लड प्रेशर को कम से कम रखा जाए ताकि पेशेंट को दिल के मसाइल से बचाया जा सके। टैबलेट अटेनिलोल जो होती है ये टैबलेट 25 mg में भी मार्केट में दस्तियाब होती है, 50 mg में भी दस्तियाब होती है और 100 mg में भी दस्तियाब होती है। और ये डॉक्टर हजरात ही रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को कितने mg की ज़रूरत है और कौन सी जो टैबलेट है वो उनको रिकमेंड की जाए। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की कि कौन से साइड इफ़ेक्ट्स इसके इस्तेमाल करने से सामने आ सकते हैं। यानी कि पेशेंट को वो वोमिटिंग हो सकती है, सर चकरा सकता है, उसका स्टोमिक क्रैम्प हो सकता है, स्टोमिक में पेन हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को मोशन वगैरह लग सकते हैं, स्टोमिक अपसेट रह सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। और वो अफराद जो कि किडनी के पेशेंट्स होते हैं वो इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि किडनी के भी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से पहले कुछ एहतियातें करनी होती हैं। यानी कि अगर कोई एक पेशेंट जिसको ऑलरेडी डॉक्टर ने मेडिसिन ये रिकमेंड की हुई है, अगर उसके घर में कोई दूसरा फ़र्द है जिसका ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, तो कोशिश करें कि उसको ये वाली टैबलेट आप खुद से रिकमेंड ना करें और उस पेशेंट को फ़ौरन डॉक्टर को चेकअप करवाएं, क्योंकि अगर आप आज खुद इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको सांस का मसला है ऑलरेडी या फिर उनको कोई लीवर का मसला है, तो वो इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा हामला ख़वातीन जो हैं या फिर दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की मशवरे के बगैर बिल्कुल ना करें। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो कि बिल्कुल सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। इसकी अमूमन जो डोज़ होती है वो डॉक्टर हज़रात एक गोली पर डे के हिसाब से रिकमेंड करते हैं। ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो 25 mg की करते हैं या 50 की या फिर 100 mg की। तो लिहाजा जब भी आपको ब्लड प्रेशर का मसला बने या फिर आपके हार्ट में पेन हो या फिर सीने में दर्द हो तो या फिर सांस का रुकना स्टार्ट हो, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि बर वक्त आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।